Hey everyone, welcome back to the channel. Here is me Anupriya with another brand new video. So today this video is going to be a realistic evening study vlog. शाम में 7-12 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया अपना साइंस की NCERT रीडिंग बिकॉज NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के डेट में. अर्लियर कि मेरे को साइंस थोड़ा सा तो हार्ड लग रहा है बट चैप्टर इज़ सो ईजी. मतलब चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है बट मेरे थोड़े से पल्ले नहीं पड़ रहा है एंड इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू रीड अबाउट दी NCERT. और जब मैंने NCERT को रीडिंग करना स्टार्ट करा आई हैव नोटिस्ड कि NCERT एंड DAV इज़ इक्वल टू सेम. दोनों ही सेम है एकदम. मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस ही नहीं है हद तक. हर एक लाइन में मुझे सिमिलर ही लगा. मतलब कि बोथ वॉज सेम. क्लास 8 के NCERT एंड DAV के रेफरेंस बुक वॉज क्वाइट सेम. दोनों मैच कर रहे थे एंड इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नोट्स बना भी नहीं रही थी क्योंकि जो नोट्स मैं बना चुकी थी अपने चैप्टर फर्स्ट का DAV बुक से वो सेम चीज़ इसमें भी लिखा हुआ था. तो यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिली थी वो मैं उसका नोट्स बना रही थी और यहाँ पर चैप्टर रीडिंग भी कर रही थी साथ में बिकॉज मेरे को लाइक विदाउट एनी लेक्चर बहुत कम समझ में आता है. और जब मैं उसको पढ़ रही थी तभी मेरे को समझ में आ रहा था. तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपना NCERT से और काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर ही मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर ही लग रहा था. यहाँ पर अम्यूबा वाला और पैरामोस्टियम वाला मैं पढ़ रही थी बट दोनों ही सेम था. सो हियर आई एम रीडिंग दैट. एंड जो मेरा पिछले बार हुआ था ना हमारे सारे आई हैव टोल्ड यू कि मेरे टेस्ट हो रखे थे. तो मेरे जो पिछली बार टेस्ट हुए थे मेरे सारे सब्जेक्ट में टेस्ट हो चुके हैं और साइंस में आई गॉट 14 आउट ऑफ 15. इट इज़ नॉट गुड एज वेल एज बट इसीलिए मैं यहाँ पे NCERT की भी रीडिंग कर रही थी ताकि मेरे 15 आउट ऑफ 15 आ सके क्योंकि 14 मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. यहाँ पर मैंने लाइक फ़ोटो लगा दिया है ताकि आप लोग ये ना बोलो कि हाँ तुम्हारे 14 मार्क्स नहीं आए हैं तुम्हारे बहुत कम ज़्यादा हैं. बट ओके इट वॉज़ क्वाइट गुड. और मेरे जो UT फर्स्ट होंगे वो होंगे जुलाई में क्योंकि हम लोग क्लास 8 में हैं और जो भी 8 10 11 और 12 में हैं उनका एग्ज़ाम जुलाई में ही होता है UT फर्स्ट क्योंकि इन लोगों का बोर्ड्स होता है. अब आप बोलोगे 11 में भी बोर्ड्स होते हैं तो हाँ हमारे यहाँ 8 और 11 में DAV बोर्ड होते हैं और 10 और 12th में CBSE बोर्ड. सो यू कैन ऑल्सो लाइक रिकोगनाइज बाई इट. सो यहाँ पर मैं अपना सेल वाला चैप्टर का रिवाइज करी थी नोट्स एंड काफ़ी हद तक NCERT वॉज लाइक बहुत ज़्यादा सिमिलर है. यहाँ पर देख ही सकते हो डायग्राम्स भी दिए हुए थे बहुत अच्छे से समझा कर दिया गया है. और आई थिंक कि 8 में बोर्ड्स करवाना वॉज अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ योर 10th बोर्ड. अगर आप 8 में अपना बोर्ड दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो होता है ना एक्सपीरियंस वो पता चल जाता है. तो उसी के लिए मैं यहाँ पे लाइक रिवाइज कर रही थी एंड आई हैवंट एनी रेफरेंस बुक. मेरे पास कोई भी रेफरेंस बुक नहीं है NCERT की बट दिस इज़ गुड क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं. और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो मेरे को बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि मैथ्स मेरे को हार्ड लग ही नहीं रहा है. अबाउट साइंस वॉज लाइक क्वाइट हार्ड बट मैं पढ़ लूँगी. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई ओन सेल्फ. तो यहाँ पर मैं वो रिवाइज करी थी उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था. और ये है मेरा समर वेकेशन प्लानर जो कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और मेरे को इस साल क्या क्या करना था. ये रही बात मैथ्स की. मैथ्स में बहुत आगे चल रही है और ये साइंस वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था. नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. तो यहाँ पर मैं वो कर रही थी एंड मैं आगे आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट मिस. गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछ रखा था कि आप बस NCERT से पढ़ते हो या फिर सिर्फ आप DAV के बुक से पढ़ते हो. तो द आंसर इज़ नो. क्योंकि अगर साइंस की बात करें तो NCERT इज़ परफेक्ट बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मैथ्स it is not necessary that you can study with NCERT only. You have to practice some more and more questions. Or as I am in 8th grade, I started studying class 7 की मैथ्स. एक्चुअली आई डोंट नो ऑल्सो कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ 7 के मैथ्स को बट मुझे बस इतना विश्वास है खुद पर कि इसे पढ़ने से मेरी बेस इम्पॉर्टेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. और इसलिए आपको RS अग्रवाल RD शर्मा
मतलब आप जितना प्रैक्टिस करना चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चूज सम मोर रेफरेंस बुक। और आप आजकल तो ऑनलाइन का लाइक एरा है, तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू ओनली स्टडी योर स्कूल बुक्स और एनी अदर। और ये 440 रुपीज़ के है, तो यू कैन ट्राई ऑनलाइन ऑल्सो, क्योंकि ऑनलाइन अच्छे आ जाते हैं। सो या अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई सम एजुकार्ट और एनी अदर वेबसाइट्स। और मैं तो आजकल ऑनलाइन क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ, या फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ द एरा ऑफ ऑनलाइन। सो यू कैन यूज़ एंड ट्राई दीज ऑल्सो। आर एस अग्रवाल के बुक के पीछे भी आपको आंसर दिया होता है, तो आप यहाँ से भी आंसर्स निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से आंसर निकाल के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बेसिकली क्लास 7 में ये पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं क्लास 7 में अपने डीएवी का बुक्स पढ़ती थी, उसका ही सिलेबस मेरे से कम नहीं हो पाया था, तो मैं 7 क्या पढ़ती। बट समर वेकेशन में आई हैव ट्राइड दीज ऑल्सो, बिकॉज इससे पढ़ के थोड़ा सा मेरा बेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 9 में हो या फिर 10 में हो तो आप 7 का ना पढ़ो। सो इट इज़ गुड।